जय श्री राम, जय माता दी। चलिए दोस्तों, आज आप लोगों के लिए गुप्त नवरात्रि के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। सभी को जय माता दी मेरी तरफ से और माता रानी की ओर से आप सबके लिए ब्लेसिंग। माता रानी आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करे, ऐसी कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और इसी शुभ विचार के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, गुप्त नवरात्रि कब से हैं? 15 जुलाई से। समय आपको अखबार में मिल जाएगा और भी मिल जाएगा, कहोगे तो मैं भी बता दूंगा, ठीक है। उस समय पर मुख्य विशेषता यह है कि आपको हर चीज़ गुप्त रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। गुप्त रखनी है, किन नियमों को अपनाना है, फॉलो करना है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन कुछ विशेष चीज़ें बता देता हूँ। जैसे किसी को पैसों की प्रॉब्लम है ना, आर्थिक तंगी दूर नहीं हो रही, कर्जा नहीं उतर रहा है, तो वो लोग इस गुप्त नवरात्रि में कम से कम 1.25 लाख मंत्र जाप का संकल्प लेके, संकल्प कैसे लेना है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया। मुझे सिद्धि कैसे मिलेगी आप सर्च करके देख लेना, हो सकेगा तो मैं इस वीडियो में आगे कवर कर दूंगा, ठीक है। तो वो लोग माता महालक्ष्मी योगिनी की साधना करें, जिनको भी पैसों की आवश्यकता है, आर्थिक तंगी है, कर्जा बढ़ गया है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो एक तो वो माँ लक्ष्मी योगिनी मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्याभ्याम नमः। एक बार फिर सुन ले, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मीभ्याम नमः, ये मंत्र है, ठीक है। इसके अलावा हरे मूंग लो 1 मुट्ठी, कटोरी में किसी में अपने सर से 7 बार शाम के सोते समय उतार कर कटोरी या किसी बर्तन में उसको भिगो के रख दो, रात भर भीगा पड़े रहने दो। सिराने सुबह उठकर पक्षियों को डाल के आ जाओ। नियमित रूप से शुरू कर दो। आप करके देखो क्या होता है कि कई लोग, क्या होता है, जैसे मेरे चैनल पर भी आए हैं ना, मैं अभी और बताऊंगा नेगेटिविटी के लिए, वो सब बताऊंगा, लेकिन बीच में आ गई बात इसी के लगती तो बता देता हूँ। क्या होता है कि मेरे चैनल पर मैंने ये लाइव प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम जो है ना, अप्रैल माह से शुरू किया। अब कितना टाइम हुआ है? 2 महीने हुए होंगे। बहुत सारे वापस मैसेज आए, गुरुजी माता रानी की कृपा से मेरे बेटे की नौकरी लग गई, गुरुजी मेरे जीवन से नेगेटिविटी हट गई, गुरुजी मेरे तंत्र क्रिया से मुझे राहत मिल गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ही बात कहता हूँ कि माता रानी का धन्यवाद करो। कुछ लोगों ने कहा कि हम ज़बरदस्ती कह रहे, हम आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं। मुझे भेंट नहीं चाहिए। चाहे आप लाइव पूछो, चाहे वीडियो में कमेंट करके पूछो, चाहे व्हाट्सएप पर पूछो, पैसे नहीं चाहिए। माता रानी का आशीर्वाद है, कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं पैसे लेता तो आप देख रहे होगे इतना साधारण सा जगह थोड़ी होती। अब कई वीडियो में देखो पत्थर भी दिख रहे होंगे दीवारों के, बिना प्लास्टर का मेरा मकान थोड़ी होता। यहाँ आलीशान कोठी होती, बंगला होता। क्या कमी रह जाती अगर पैसे में लूटना शुरू, पाखंड करके शुरू करूँ लूटना? तो नहीं चाहिए। माता रानी जो देगी उसी में संतुष्टि है, ठीक है। तो अब किसी प्रकार की अगर गलत विचार ना करें, क्योंकि गलत भावना मन में आएगी तो सीढ़ियाँ वापस चली जाएगी। यही होता है कई लोगों के मन में। क्या है कि इनके सामने होशियारी नहीं चलती किसी की। चाहे आप किसी को बुरा लगे तो लगे, मुझे क्षमा करना, लेकिन जो सच है वो इनके मन में क्या आती है, होशियारी वो चली जाती है। जैसे ही अब कई लोग क्या करते हैं कि कहीं भी एक जगह को पकड़ा, कहीं गए, 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, वहाँ से फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर उस जगह को छोड़ के और दूसरी जगह चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपके जो कर्म होते हैं ना, वो क्लीन होते होते उसमें समय लगता है। अब जैसे ही मान लो कि जैसे आप मेरे चैनल पर जुड़े हो, ठीक है, 1 मिनट के लिए उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। मैं सबको बोलता हूँ कि आप हर रोज़ लाइव ज्वाइन करें और लाइव में अपनी ऑरा क्लीन करवाएं। परेशानी है वो पूछें, लेकिन अपना ऑरा क्लीन ज़रूर करवाएं। कमेंट करके लिख दो कि मेरा ऑरा क्लीन करो, ठीक है। वो एक तरीके का वो होता है ना, झाड़ा लगता है, समझ गए, तो वो होता है। तो अब आप ऑरा क्लीन नित्य करोगे। अब क्या होगा कि जो लोग आए थे उनका काम हो गए, छोड़ के चले गए, अब वापस कोई परेशानी आएगी, फिर हमारे जीवन में वापस परेशानी आ गई। कुछ करो, अब पहले से ही ऑरा क्लीन करवाते रहो ना, आएगी नहीं परेशानी। नेगेटिविटी आएगी कैसे? जब आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा तो फिर छुएगी कैसे, नुकसान कैसे पहुंचाएगी, कैसे प्रवेश करेगी आपकी ऑरा में? कर ही नहीं पाएगी।
क्योंकि आपका ऑरा पहले से ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो पैसे थोड़ी लगते हैं, ना मैं पैसे लेता हूँ, ना आपके पैसे खर्च होते हैं, है ना। बिल्कुल फ्री सेवा, माता रानी की कृपा है, माता रानी का आशीर्वाद है कि तुम सेवा करो, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूँगी, तो मैं आपसे क्यों लूँ, कहाँ ज़रूरत है मुझे, जब माता रानी दे रही है तो, है ना। तब जैसे मान लो आपका काम हो गया, अब इस स्थान को छोड़कर यहाँ कुछ दिन आए, फ़र्क नहीं पड़ा, छोड़ के दूसरी जगह चले। अब हो सकता है कि उसी वक्त यहाँ की शक्तियाँ आपके लिए एक्टिव हो रही हो, आपकी ऊर्जा से कनेक्ट करना चाह रही, उसी वक्त आप छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए। फिर वहाँ भी ऐसा ही हुआ, वहाँ उस स्थान की शक्तियाँ एक्टिव होकर आपके जीवन से कष्ट काटने वाली होती है, आप छोड़ के तीसरी जगह चले गए, और ये सब नेगेटिविटी करवाती है। इसलिए अगर ऐसा आपका मन करे तो आप कहीं भी, ऐसा नहीं कि आप मेरे चैनल पर ही जुड़ो, आप किसी भी स्थान पर जाओ, एक जगह को पकड़ लो, चरण पकड़ के बैठ जाओ, जो भी है, भगवान है, देवी है, माता है, देवी दीक्षा, हमें कुछ नहीं पता, मारो तो आप हो, तारो तो आप हो, हम तो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। इतना विश्वास और सच्ची श्रद्धा से समर्पण करो, फिर देखो आपके जीवन में कैसे चमत्कार होने शुरू होते हैं, कैसे परेशानियां ख़त्म होती है। कहीं नहीं भटकना है, कहीं जाओ ही मत। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि कहीं मत जाओ, आप घर में बैठे रहो, पूजा पाठ करो, ठीक है। आपका ऑरा क्लीन कराना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और हर रोज़ जब लाइव आता हूँ तो उसमें लिख दो कि मेरा ऑरा क्लीन करो। आप धीरे धीरे देखोगे, जैसे जैसे आपके जो कई जन्मों के गंदी क्रियाएं हमारे साथ आती है ना, कई जन्मों की गंदी क्रियाएं हमारे साथ आती है। ऐसा नहीं कि इसी जन्म की है, पिछले पता नहीं, हमें थोड़ी पता है पिछले कितने जन्म हुए हैं हमारे। 84 लाख योनियों में जब हम किसी जीवन में अच्छा कर्म करते हैं तो भगवान बाकी की योनियां छोड़ के वापस मनुष्य जन्म बीच में देख देते हैं। अगर हमारे उस जन्म में हम फिर गंदे कर्म करते हैं तो फिर वो 84 लाख योनियां, उस जन्म का पाप 84 लाख योनियां भोगते भोगते फिर मनुष्य जन्म मिलता है। हमें थोड़ी पता है कि कितने हमने पाप किए पिछले जन्मों में, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि आपको कहीं भी जाओ, किसी भी स्थान को पकड़ो, आपकी जहाँ मर्जी, जहाँ आपकी सुविधा हो, उस स्थान को, एक स्थान को पकड़ लो और वहीं सब कुछ सौंप दो कि अब जो कुछ करना है आपको ही करना है। मर जाएंगे, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। और मेरे चैनल पर आके आप लाइव ऑरा क्लीन करवाते रहें, कुछ नहीं करना आपको, आप कमेंट करना है कि मेरा ऑरा क्लीन कर दो, बस इतना सा कमेंट करना है। जैसे जैसे आप लोगों को कमेंट का नंबर आता जाएगा वैसे वैसे ऑरा क्लीन करता रहूँगा। गुप्त नवरात्रि में साधना करो, जम के करो, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ रखो। विश्वास रखो कि इस नवरात्रि की साधना से हमारे जीवन के कष्ट है वो दूर हो जाएंगे। अब जिनके जीवन में भी तांत्रिक क्रियाओं से अगर कोई परेशान है तो ओम अपराजिताय नमः, अपराजिता माता की साधना करो, 1.25 लाख मंत्र का जाप का संकल्प ले लो। ओम अपराजिताय नमः, इस मंत्र का जाप करो। इसमें केवल माता लक्ष्मी की साधना के लिए रुद्राक्ष की माला यूज नहीं होती, वो कमल घंटे या चंदन की माला रखती है। बाकी किसी भी साधना में आप रुद्राक्ष की माला यूज कर सकते हो, ठीक है। लाल चंदन की माला यूज कर सकते हो, कोई भी माला यूज कर सकते हो। एक रुद्राक्ष की माला है जो माता महालक्ष्मी की जब साधना करते हैं तो उसमें यूज नहीं होती। इससे अच्छा तो आप कर माला भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन माला से क्या कि आपका 1.25 लाख का संकल्प लिया तो आपको गिनने में आसानी हो जाएगी। इतनी माला हो गई, कुछ रख लो, एक माला संपूर्ण हुई साइड में, दूसरी माला हुई साइड में, तीसरी माला साइड, फिर गिन लो कितनी माला हो गई। तो 9 दिन में 1.25 लाख का भाग दे दो, 9 का कितने माला, 200 250 जो भी माला आती है, सुबह शाम दोनों टाइम में, आधी सुबह कर लो, आधी शाम को कर लो। 100 110 जो होती है वो सुबह कर लो, 100 110 15 जो भी बनती है शाम को कर लो। 9 दिन करो, 10वें दिन हवन कर लो उसी मंत्र का। कुछ नया का नहीं करना, ना किसी से पूछना, आपको जैसे आता है वैसा कर लेना। मैं तो कुछ नहीं जानती, आपके चरणों में बैठा हूँ, अब ये साधना की है, इसका हवन कर रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करो। मैं तो इतना ही जानता हूँ, इतना ही जानती हूँ, जहाँ आप अपने मतलब मेल फीमेल अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं जेंट्स हूँ तो मेरे मुँह से जानता हूँ ही निकलेगा, ठीक है।
अगर कोई नेगेटिविटी से परेशान है तो ओम क्लीम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हो। ओम माँ बगलामुखी नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हो। लेकिन माँ देवी के रूप में नहीं करना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, माता के रूप में ही साधना करनी। माँ ही कहना। अगर आप किसी भी देवी की साधना कर रहे हो, चाहे किसी भी देवी की कर रहे हो, चाहे सौम्य देवी है चाहे उग्र देवी है, माता के रूप में करना। और जैसे ही आपकी पूजा पाठ संपन्न हो जाए तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है, हमसे कोई कम भूल हो गई है या कोई कमी रह गई तो हमें उसकी माफ़ी दो, क्षमा करना, और पूजा पाठ स्वीकार करना, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना। तो इस तरीके से आप साधना करोगे। अब अगर मैंने कल कहा था कि अगर हो सकेगा तो मैं कुछ आपको बता दूंगा जो संकल्प कैसे लेते हैं, वो नियम क्या है, बाकी के तो डिटेल में जाऊंगा तो अब आधा घंटे का वीडियो बन जाएगा। मैं 5-7 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो संकल्प कैसे लिया जाता है। कल एक कमेंट भी आया था कि साधना कैसे करें, क्या नियम क्या संकल्प है, तो उनके लिए बता देता हूँ कि जैसे मान जल का लोटा हाथ में जल लो, अगर आपके पास पुष्प उपलब्ध है तो पुष्प रखो, नहीं तो चावल के दाने, अगर नहीं है तो केवल जल भी ले सकते हो, गंगा जल मिलवा लो। अगर आपके पास नहीं है तो अभी 15 जुलाई में टाइम है तो गंगा जल की व्यवस्था कर लो, आप कहीं से भी गंगा जल लेके आओ। ये जो प्लास्टिक का वो होता है डिब्बा, वो भर के रख लो, थोड़ा सा मिलाना है 1 लोटा जल में, बस 10-20-50 ग्राम वो गंगा जल मिलाना, उसमें हो जाएगा। ठीक है, हाथ में ले लिया। सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान करना है। ठीक है, किसी भी साधना करने शुरू करने से पहले एक माला ओम गंग गणपतये नमः उस मंत्र के जाप करना है। ठीक है, फिर संकल्प ले लो, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। मैं अपना नाम बोलो, पिता का नाम बोलो, माता का नाम बोलो, गोत्र बोलो, जाति बोलो, जहाँ आप रहते हो उस गांव या शहर का नाम बोलो, तहसील जिला भारत देश की भूमि से आपके चरणों में इस मंत्र का 1.25 लाख जाप इस मनोकामना के लिए कर रही हूँ। ठीक है, और फिर उसको अंगुलियों से ज़मीन पे छोड़ दो, और फिर इस अंगुली से वापस ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु इस तरीके से 3 बार लग समाप्त हाथ जोड़ लो। कि अगर हमारे साधना में किसी तरह की कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करना, हम तो आपके चरणों में साधना करें। ऐसे करके फिर माला जाप करना शुरू कर दो। ठीक है, दीपक जला लो, घी का दीपक जलाओ। गाय का घी मिल जाए तो सबसे उत्तम है, डिब्बे वाला घी मत लाना है, इस डेयरी से ले आओ। जो ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर दुकानों पे मिलते हैं, ब्रांडेड कंपनी के नाम पर डिब्बे वाला घी मत लाना मत लाना मत लाना, वो यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये इतना सा आ गया। अब आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जब तक आपकी साधना चले आपको ब्रह्मचर्य किसी भी हालत में खंडित नहीं करना। नाइट फॉल हो जाए अपने आप हो जाए, वो एक अलग वो कुदरती है, उसको छोड़ दे। अपनी तरफ से मानसिक और शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना है। ब्रह्मचर्य खंडित नहीं करना, स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, लेडीज जेंट्स दोनों के लिए है। ठीक है, और हो सके तो खाट चारपाई बेड पे नहीं सो के नीचे ज़मीन पे बिछा कर वहाँ सो जाओ, धरती शयन करो। ठीक है, अगर आसपास कोई मंदिर है तो साधना जैसे सुबह साधना की, साधना पूरी रात को तो फिर लेट हो जाता है जाना। सुबह साधना की, आसपास कोई मंदिर है, साधना पूर्ण हुई, आप 2-5 मिनट रेस्ट करना चाहते हो तो रेस्ट कर लो, नहीं तो मंदिर में जाके हाथ जोड़ के प्रणाम करके माथा टेक के घंटा बजा के वापस आ जाओ, अपने घर में आ जाओ। उससे बहुत वहाँ भी प्रार्थना कर लेना, जो भी मैं साधना कर रही हूँ मुझे उसमें सफलता मिले, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेना। वहाँ से भी आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी साथ में आ जाएगी। इसके साथ में पक्षियों को दाना पानी भी देते रहें, है ना, पानी की व्यवस्था कर दे, दाना डालते रहें, इससे भी उनकी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त होगी। ठीक है, और साथ में आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करोगे, हमारे कोई भी पितर है, पूर्वज है, जो उनकी आत्मा किसी तरह से दुख तकलीफ आ रही है, भटक रही है, तो उनकी आत्मा को भी शांति और मुक्ति मिले, प्रार्थना करते रहे।
तो इस तरीके से आप साधना करोगे, नियमों को पालन करोगे। अब जो अनुभव होंगे अगर वो मैं बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप कहते हो तो कुछ छोटा मोटा संकेत दे देता हूँ। आपकी दीपक की लो अचानक ऊपर उठने लग जाएगी, आपकी आंखों में पानी आने लग जाएगा, आपकी अगर नेगेटिविटी कुछ है आपके अंदर तो उबासियाँ यानी अंगड़ाई बहुत ज़्यादा आने दो। विचार आपके सबसे ज़्यादा कामुक विचार आएंगे। जब भी साधना करना बैठता है, कोई भी व्यक्ति बैठता है तो सबसे ज़्यादा उनके दिमाग में सेक्सुअल विचार, सेक्सुअल थॉट ज़्यादा चलते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ठीक है, एक छोटी सी बात बता दूं आपको, बीच में याद आ गई। एक वो संत थे, अब देखो नाम तो इस वक्त मुझे याद नहीं है और ये रियल घटना है। ठीक है, वृंदावन की रियल घटना है ये, वृंदावन क्षेत्र की। तो क्या हुआ कि साधु ने देवी की उपासना की, माँ दुर्गा की पूजा पाना साधना करनी शुरू कर दी। तो देवी का, माता का एक रूप है ब्राह्मणी देवी। ठीक है, तो उनकी आस्था थी सुंदरता में, और ब्राह्मणी देवी अति सुंदर है, सबसे सुंदर ब्राह्मणी देवी थी। ठीक है, तो उनकी आस्था थी सुंदरता में। तो क्या हुआ, जैसे जैसे उसकी साधना सफल होने लगी ना, तो क्या हुआ कि उस स्थान पर एक ब्राह्मणी आई और चक्कर काटने लग गई। ठीक है, तो तब तक तो वो साधु महात्मा की आंखें बंद थी, लेकिन वो जब चक्कर काटती गई, कहते कि उसकी आवाज़ कानों में पड़ने लगी, तो फिर उन साधु महात्माओं ने आंखें खोली। आगे ब्राह्मणी घूम रही है, घूमते घूमते उसने एक इतनी सुंदर कन्या का रूप धारण कर लिया, और वो मतलब उसका ऑरा बहुत मजबूत था। ठीक है, कुंडलियाँ शक्ति जागृत थी, इसलिए क्योंकि सामने अचानक ऐसे देवी देवता प्रकट हो जाए तो कई बार प्राण भी निकल जाते हैं, है ना, भगवान को प्यारे हो जाते हैं। इतना आसान नहीं है प्रत्यक्ष दर्शन करना किसी। तो उन्होंने अपना तपोबल बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा था, तभी तो साक्षात प्रकट होते हैं देवी देवता। ठीक है, तो उन्होंने क्या कि एक बहुत सुंदर रूप कन्या का रूप धारण किया। कन्या के रूप धारण करते ही काम वासना जाग गई और गायब, सब कुछ चले गए। जीवन भर साधना की, कभी दर्शन नहीं हुए, मर गए, वापस दर्शन नहीं हुए। ये रियल घटना है। तो इस तरीके के क्या है कि विचार आते हैं, तो अपने विचारों को भी कंट्रोल करना। आंख दिमाग में आ रहा है, चल रहा है, चलने दो, आप अपना जाप करते रहो। विचार आ रहे हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगे। आप चिंता ना करें, अपने आप कम हो जाएंगे, विचार आने बंद हो जाएंगे। आपका ध्यान केवल, आप जिस भी देवी शक्ति देवताओं की पूजा पाठ करे, आपका ध्यान फिर अचानक अपने आप उसी में लगना शुरू हो जाए। जो बाकी के जो फालतू गंदे विचार वो सब मिट जाएंगे अपने आप। तो इस तरीके से साधना करें, और विशेषकर यही कहना है कि किसी भी स्थान को पकड़ो, एक स्थान को पकड़ लो, उसको मत छोड़ो, चाहे समय कितना भी लगे। क्योंकि जैसे भी आप जिस भी स्थान पर जाते हो, 2 4 5 चक्कर काटते हो, फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ की शक्तियाँ एक्टिव होने लगती है आपके लिए। आप उस स्थान को छोड़कर दूसरी, तो वो भी दूसरी शक्तियाँ भी ये देख लेती है कि उन पर भी विश्वास नहीं किया, वो छोड़ के आ गए, मेरा क्या विश्वास, वो भी फिर आसानी से कृपा नहीं करती, फिर और ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारी बातें। और भी कोई कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट करके पूछ लेना। व्हाट्सएप पर मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कॉल ना करें। कल परसों मेरे कॉल आ गया था, कॉल ना करें, मैं उस वक्त ऑफिस में था। आप मैसेज कर दें, अपना नाम पता स्थान लिख के, और हमारी ये परेशानी है, कोई उपाय हो तो बताओ। ठीक है, मैसेज कर दो, जैसे भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके हर, चाहे एक दिन लग जाए चाहे तुरंत मिल जाए, फ्री होऊंगा तो मैं तुरंत जवाब दे दूंगा। अगर समय नहीं है, या अगर व्हाट्सएप वैसे भी मैं बहुत कम चलाता हूँ, तो 1-2 दिन में समय लग सकता है, 1-2 दिन का, लेकिन आपको जवाब ज़रूर मिल जाएगा, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो किसी भी तरह की परेशानी हो उसके लिए ये साधना मैंने आपको बताई, ये साधना करें। और आपके जीवन में अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो साधना से संबंधित, है ना, देवी कृपा प्राप्त करने से संबंधित किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ में नहीं आए,
तो आप लाइव में भी पूछ सकते हो, वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो मैसेज करके, ठीक है। तो इतना आप करो। सभी खुश रहें। जय माता दी, जय श्री राम। ये क्या हो गया? ये ब्लैक एनर्जी कैसे आ गई? देखो। जय श्री राम, जय माँ जगदम्बा। ठीक है, अभी हटाते हैं इस ब्लैक एनर्जी को। ओम माँ। हट गई। सभी खुश है। माता रानी की कृपा। सभी आपके जीवन में हर मनोकामना आपकी पूरी हो, ऐसी कामना करता हूँ। जय श्री राम। ये पंचमुखी हनुमान के आप दर्शन कर सकते हो।